अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप कुंभ नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाना चाहते हैं तो कौन कौन से घाटों पर आप स्नान कर सकते हैं, कहां पर आप अपने वाहनों को खड़ा कर सकते हैं, और अगर आप कुंभ नगरी प्रयागराज में जा रहे हैं तो आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। क्या त्रिवेणी संगम के पास इस बार केवल स्नान है और उसके बाद क्या कार्यक्रम होने हैं, इसकी भी जानकारियां हम आपको देंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेला सज चुका है और यह मेला 13 जनवरी से शुरू भी हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहां पे लगा है, तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया का अगर सबसे बड़े मेले की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के कुंभ नगरी प्रयाग में लगता है। कुंभ नगरी प्रयाग में 12 सालों बाद ये महापर्व का मेला पूरी तरीके से सज कर तैयार हो गया है और यहाँ पर देश भर के कोने कोने से लाखों की संख्या में साधु महात्मा भी अपने अपने भेष में पहुंच चुके हैं और कल यानी कि 13 जनवरी को पहला शाही स्नान भी होगा। ऐसे में बड़े बड़े देश भर से संत महात्मा अब कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। क्या क्या आयोजन होने हैं आज हम अपने इस वीडियो में आपको विस्तार से सब कुछ एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कुंभ नगरी प्रयागराज में अगर आप भी स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। अगर आप भी प्रयागराज में कुंभ स्नान करने पहुंचे हैं तो कौन कौन से घाटों पर आप स्नान कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। तो महाकुंभ 2025 का मुख्य आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर होना है। संगम तट वह स्थान है जहां गंगा यमुना और मां सरस्वती का संगम होता है। गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन जिस जगह पर होता है उसी स्थान पर असली स्नान कहा जाता है और इसी स्थान पर लोग बड़ी संख्या में कल स्नान करेंगे और स्नान का यही सबसे मुख्य स्थल भी कहा जाता है। तो चलिए बता देते हैं किस घाट पर आप स्नान कर सकते हैं। तो अरैल घाट की बात करते हैं तो संगम के पास स्थित यह घाट भी स्नान के लिए उपयुक्त है। दशामेश घाट ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला यह घाट महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से सजाया गया है, जहां पर जो भी लोग स्नान करने पहुंचेंगे उनके मन को भी ये सुंदरता मोह लेगी। राम घाट और हनुमान घाट धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए प्रसिद्ध ये घाट अपने आप में अपनी छटा बिखेर रहा है। हर घाट पर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंधन भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से स्नान कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्या खास कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं महाकुंभ में, क्योंकि स्नान करने के बाद अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको सीधे घर जाना है, तो अब आप ये सुन लीजिए कि कुंभ मेले में कार्यक्रम क्या क्या होने हैं। तो जान लीजिए कि महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यहाँ एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव होना है। इस दौरान आप भव्यता के दिव्य दर्शन भी इस महाकुंभ के मेले में कर सकते हैं। संतों की शोभा यात्रा संतों की शोभा यात्रा कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होती है। अखाड़ों के संत और महात्मा अपनी परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा भी आपको कल निकालते हुए नजर आएंगे। योग और ध्यान शिविर भी इस आयोजन में जगह जगह लगे नजर आएंगे। अगर आप सुबह के वक्त कुंभ स्नान करते हैं तो प्रसिद्ध योग गुरुओं द्वारा निशुल्क सत्र का आयोजन इस महाकुंभ में किया गया है। धार्मिक प्रवचन किस किस तरीके के होंगे तो ये भी जान लीजिए। विभिन्न संत महात्मा धर्म योग और भक्ति का प्रवचन यहाँ पर अलग अलग संत महात्मा जो आपको टीवी पर नजर आते हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग करते हुए नजर आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होंगे तो ये जान लीजिए। भारतीय संगीत नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन भी यहाँ पर साफ तौर पर अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। आध्यात्मिक पुस्तक मेला भी यहाँ पर लगने वाला है, जहाँ पर धर्म और अध्यात्म से जुड़ी जो भी पुस्तकें पूरे देश भर में हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाई जाएंगी ताकि जिसे जो पुस्तक पसंद आए वो उसे ले सके। स्नान के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुंभ में स्नान का ही सबसे अधिक महत्व है। प्रशासन और आयोजन समिति ने कई विशेष तैयारियां कर रखी हैं इसको लेकर। ये विशेष तैयारियां पिछले 4 महीनों से लगातार की जा रही हैं। सुरक्षा प्रबंधन की बात करें तो घाटों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से भी इसकी निगरानी
की जाएगी। 4 रोबोटिक बॉय स्नानार्थियों को डूबने से बचाने के लिए लगाए गए हैं, ताकि कोई भी स्नान करने वाला व्यक्ति अगर डूबता है तो उसे समय रहते ड्रोन के जरिए बचाया जा सके। स्वच्छता का किस तरीके से इस कुंभ मेले में इंतजाम किया गया है तो ये भी जान लीजिए। संगम व अन्य स्नान स्थलों पर स्वच्छता रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में वॉलंटियर भी तैयार किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो लोग गंदगी फैलाते हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से साफ कर दिया जाए। डिजिटल सहायता किस तरीके की मिलेगी तो जान लीजिए कि श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा यहां पर इस बार दी गई है। QR कोड स्कैन कर जानकारी पाई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कोई व्यक्ति खो जाता है तो अब ये टेक्नोलॉजी से उसे तत्काल ढूंढा भी जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर आप प्रयागराज पहुंच गए हैं तो आप कुंभ मेले तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था है और गाड़ियों की क्या व्यवस्था है तो ये भी जान लीजिए। यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग स्थल और शटल सेवा यानी कि नियमित टोटो गाड़ी की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है। अब अगर इतने बड़े मेले में लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है तो ये भी जान लीजिए। मेडिकल सुविधा के तौर पर हर घाट पर एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो तत्काल उसे दवाइयां दी जा सके और उसका प्रथम औपचारिक इलाज भी किया जा सके। महाकुंभ 2025 में क्या नए बदलाव किए गए हैं ये भी अब आपको बता देते हैं। इस बार के महाकुंभ को स्पेशल बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं तो ये जान लीजिए। इस प्रयागराज को स्मार्ट सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, जिसमें फ्री वाईफाई और लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरों से पूरे प्रांगण को लैस किया गया है, ताकि सभी आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगाहें रखी जा सके। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं तो जान लीजिए। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित पूरी तरीके से कर दिया गया है और इको फ्रेंडली सामग्री को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप प्लास्टिक प्रयागराज के मेले में महाकुंभ में लेके जाते हैं तो आप बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, आपका चालान भी कट सकता है। प्रयागराज का जो मेला है उसे कहा जाता है कि वहां पर लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में भीड़ जो है वो काफी बड़ी चुनौती होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल पास और ई टिकट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ग्लोबल इवेंट क्या होने वाले हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में देश और दुनिया से लोग पहुंचने वाले हैं और श्रद्धालु देश और दुनिया से आकर ये देखेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता क्या है। इस बार महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। स्मारक और संग्रहालय किस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं तो ये जान लीजिए। कुंभ मेले के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय संग्रहालयों को पूरी तरीके से अब रेनोवेशन करते हुए विकसित कर दिया गया है, ताकि कुंभ की भव्यता क्या है और कुंभ मेला का इतिहास क्या है, कुंभ मेला क्यों लगता है और कुंभ की क्या महत्ता है, इसको लोग आने वाले जान सकें। कुंभ मेले में अगर आप भी पहुंच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें। आपका ये कुंभ मेला में पहुंचने का जो और सारी व्यवस्थाओं को जो वहां पर दिया जा रहा है उसमें काफी आसानी हो जाएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।